हेलो एवरीवन, जुबेर अहमद हियर। आया हूँ एक स्टोरी लेके एंड स्टोरी इज ऑल अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग, हाउ वी कैन डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग, हाउ वी कैन nurture our mind for positive thinking. There is a very close thing and which is a very close relation with positive thinking is motivation. Look at yourself and your surrounding. Everyone out there is searching for motivation. Even I am searching for motivation. Everyone out there is searching for motivation. What is motivation? It is a driving force which is telling you better go for it, you have to do it, you can do it. This is motivation. कुछ अंदर से कुछ आ रहा है जो तुमको बोल रहा है ये तुम कर सकते हो. दिस इज मोटिवेशन. अगर हम मोटिवेशन के बारे में बातें कर रहे हैं तो मोटिवेशन आर ऑफ टू टाइप, एक्सट्रिंसिक एंड द इंट्रिंसिक. एक्सट्रिंसिक होता क्या, जो हम बाहर वाली चीजों से मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, तुमने एक अच्छा पर्सनैलिटी का लेक्चर अटेंड किया तो तुमको उस पर्सनैलिटी का कुछ कैरेक्टर इतना पसंद आया कि तुम्हें भी लगा कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ. तुम माइंड से मतलब आया मुझे ऐसा बनना पड़ेगा, क्योंकि बाहर वाला चीज़ों तुम इंस्पायर हो रहे हो एंड तुम बोल रहे हो मेरे को ये वाला बनना पड़ेगा. तुम यू आर ट्राइंग फॉर सम टाइम. आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, वो जो फोर्स था ना जो तुमको बोल रहा था कि मुझे ये बनना पड़ेगा, डे बाई डे खत्म हो जाएगा. क्योंकि एक्सटेंसिव मोटिवेशन ज़्यादा लॉन्ग टाइम लास्ट नहीं करता है. हियर कम्स द सेकंड टाइप ऑफ मोटिवेशन, दैट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो अंदर से निकलता है. मानो ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने तुमको बोला तुम ये काम नहीं कर सकते, बट यू नो दैट यू कैन डू इट. तो तुम्हारा माइंड बोलेगा क्यों इसके बातों में आना, मैं ये कर सकता हूँ. तुम्हारा माइंड तुमको बोलेगा मैं ये कर सकता हूँ, तुम ये कर सकते हो. तो यू आर डूइंग व्हाट, यू आर गिविंग योर एवरीथिंग टू प्रूव मी रॉन्ग. दिस इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन व्हिच कम्स फ्रॉम इनसाइड, व्हिच कम्स फ्रॉम विदिन, and it lasts longer than extrinsic one. And we are talking about positive thinking, and positive thinking and intrinsic motivation are very closely related. If you are motivated if you are intrinsically motivated, then you have that positive mindset. And how to develop it, we will know from this story. जो स्टोरी मैंने लिया है वो है पॉजिटिव क्राउन वेबसाइट से. यू कैन गो फॉर इट, सो मेनी स्टोरीज आउट देयर व्हिच इज वेरी गुड एंड आई हैव चूज मतलब ये वाला मैंने सिलेक्ट किया है. जो स्टोरी इन पॉजिटिव क्राउन वेबसाइट में है, ये वाला स्टोरी बेसिकली स्वामी निर्जनंदा के बारे में है. हु इज स्वामी निर्जनंदा, यहाँ पे लगा हुआ है पेज, तुम देख सकते हो. अब बढ़ते स्टोरी की ओर. स्टोरी है किसी किंग के बारे में, एंड वो वाला एक राजा था, एक रानी थी, खत्म स्टोरी. ऐसा नहीं है. एक मतलब किंग थे, उनके पास 4 हॉर्सेस थे, 4 हॉर्सेस उनके पास थे. जो 4 हॉर्सेस थे दे आर वेरी मच नोटी, मतलब इतना डिस्टर्बिंग थे, मतलब हर वक्त कुछ तोड़फोड़ करते रहते थे. मतलब डिसिप्लिन नाम का मतलब इनके साथ कोई ताल्लुकात नहीं है. मतलब इतना दूर का रिलेशन है डिसिप्लिन इन चारों के साथ. मतलब देयर इज नो डिसिप्लिन, मतलब इनके पास कोई डिसिप्लिन नहीं था, हमेशा तोड़फोड़ करते रहते थे. तो किंग ने सोचा क्यों ना इनको ट्रेन किया जाए, क्योंकि हर कोई ट्रेनिंग से अच्छा होता है. तो क्यों ना इनको ट्रेन किया, 4 घोड़े को क्यों ना ट्रेन किया जाए. तो किंग ने अनाउंसमेंट किया, जो मेरे 4 घोड़े को मतलब वेल ट्रेन करेगा इनको कुछ रकम मिलेगा, इनाम मिलेगा, प्राइजेस मिलेगा. तो ट्रेनर्स आए एंड दे मतलब इन्होंने कोशिश किया कि कैसे इनको मतलब वो ट्रेन किया जाए, लेकिन कोई भी इनको ट्रेन नहीं कर पाया. क्यों नहीं कर पाए, बिकॉज दे आर वेरी नोटी एज आई टोल्ड अर्लियर. तो किसी टाइम इन्होंने अगर ट्रेन करना स्टार्ट किया तो इन्होंने किक ऐसा मारा कि उस बंदे को इंजरी हो गया, उसने जॉब को छोड़ दिया. किसी ने मतलब ऐसा तंग किया उस ट्रेनर को, जॉब छोड़ने के लिए मजबूर हो गए. कुछ टाइम के बाद किंग को लगा कि इनको ट्रेन करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. तो लाइक डॉन वाला स्टोरी, डॉन के पीछे सारे मतलब नहीं, आप स्टोरी के बारे में बोल रहे, तो किंग को लगा कि इन लोगों को ट्रेन करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है. कुछ टाइम के बाद एक यंग ट्रेनर आया एंड किंग को बोला मैं इनको ट्रेन कर सकता हूँ, लेकिन कुछ शर्तें मानना पड़ेगा. वो शर्त ये है कि मैं इनको अपने पास लेके चला जाऊंगा एंड आई विल रिटर्न देम आफ्टर बिकमिंग वेल ट्रेन. तो किंग एग्री कर गया, क्योंकि किंग चाहते थे कि ये लोग वेल ट्रेंड बने. उस बंदे ने क्या किया, 4 घोड़े को अपने साथ ले गए, चला गया. वीक बीता, मतलब वीक चला गया, मंथ चला गया, ईयर चला गया, लेकिन वो बंदा मतलब घोड़े लेके नहीं लौटा. किंग ने सोचा वो घोड़े इतना नोटिस, शायद उन लोगों ने क्या किया कि उस बंदे को मार दिया एंड भाग गए होंगे कहीं. किंग को लगा. कुछ टाइम के बाद किंग ऐसे देख रहे थे, उनको अचानक नजर आया कि किंग यार्ड में वो 4 घोड़े ऐसे लाइन मतलब वेल डिसिप्लिन तरीके से मतलब एंटर हो रहे हैं अपने किंग यार्ड में. किंग वाज सरप्राइज्ड एज वेल शॉक्ड कि हुआ क्या, मतलब ये लोग डिसिप्लिन कैसे बन गए आफ्टर ईयर, ये लोग डिसिप्लिन कैसे बन गए.
तो किंग वांटेड टू नो कि इस बंदे ने क्या किया इन 4 घोड़ों के साथ जो इतना ट्रेंड बन गए, इतना डिसिप्लिन बन गए। तो किंग ने बंदे को पूछा तुमने क्या किया इन 4 के साथ जो इतना वेल डिसिप्लिन बन गए। उस बंदे ने बोला मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, मैंने इन चारों को ले जाने के बाद मैंने इनको खुला छोड़ दिया, पूरा फ्रीडम दे दिया। जब ये लोग कुछ खाना खाते थे तो मैं भी इनके साथ खाना खाता था, जब ये लोग सोते थे तो मैं भी इनके साथ सोता था, जब ये लोग भागते थे मैं भी इनके साथ भागता था। मतलब आई हैव ट्राइड टू बट एडजस्ट माई सेल्फ विद एवरीथिंग दे आर डूइंग। मतलब उस बंदे ने हर एक उन जो काम उस घोड़े कर रहे थे, उस बंदे ने उन कामों में अपने आप को इन्वॉल्व किया। एंड कुछ देर के बाद उन 4 घोड़े को लगा कि वो 4 नहीं, वो कितने बन गए, अभी 5 बन गए। ओके, ऐसे होता है हर एक चीजों में, 5 बन गए हैं। तो ऐसे तरीके से पहले अपने उन घोड़ों के साथ फ्रेंड बना। आफ्टर बिकमिंग फ्रेंड पहले कोशिश ये किया कि उन लोगों के ऊपर सीट बैठाने की कोशिश कर दो। जब पहले टाइम सीट बैठाने की कोशिश किया इतना जोर से किक मारा कि बहुत दूर फेंक दिया, लेकिन बंदे ने हार नहीं माना। ऐसे करके उनको ट्रेन कोशिश करता गया। एक टाइम के बाद पहले सीट बैठाया उनके ऊपर, घोड़े के ऊपर। उस सीट बैठाने के बाद बारी थी बेल्ट लगाने की। तो बेल्ट लगाने के पहले वाला दिन इन लोगों ने किक मारा, बहुत सारा प्रॉब्लम किया, तंग किया, लेकिन आफ्टर सम टाइम हो गया, बेल्ट भी लग गया। इस तरीके से मैंने इन 4 को ट्रेन किया। तो किंग ने पूछा बाकी ट्रेनर क्यों नहीं कर पाए। तो उस बंदे ने बोला बाकी सब में हड़बड़ी थी, क्योंकि उन्होंने उन घोड़े को जानने की कोशिश भी नहीं की, उनका नेचर क्या है, कैसे इनको संभाला जाए, कैसे इनके साथ फ्रेंड बना जाए, इन्होंने कोशिश भी नहीं किया। उन्होंने जल्दबाजी में जल्दी काम करने की जो प्रॉब्लम थी ना, मेन वही थी कि इन्होंने जल्दबाजी में सोच गया कि सडनली मेरे को ये बनना पड़ेगा, ऐसा कर गए, इसीलिए हो नहीं पाया। तो यहाँ से किंग को समझ आया स्टोरी के बारे में, उस बंदे को रिवार्ड, बंदा चला गया, स्टोरी खत्म हो गया। लेकिन हम लोगों को क्या सीख मिलता है? देयर आर 4 थिंग्स इन आवर इनसाइड। हम लोगों के अंदर भी 4 ऐसे अनट्रेन घोड़े हैं। क्या क्या है? पॉजिटिव बीइंग, इंटेलेक्ट, वरी एंड ईगो। दिस आर द 4 अनट्रेन्ड हॉर्सेस जो हम लोगों के अंदर में है। अगर हम लोग इन 4 को अच्छे तरीके से ट्रेन कर पाए तो हम लोग किसी भी सिचुएशन में पॉजिटिव थिंकिंग ला सकते हैं। एंड अगर हम इन 4 को वेल ट्रेन करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? पहले अपने माइंड के साथ फ्रेंड बनना पड़ेगा। समझो इसे, तुम्हारा तुमने बचपन से राइट हैंड से लिखने का कोशिश किया, अगर तुम अभी लेफ्ट हैंड से लिखना चाहते हो तो होगा क्या? पहले तुम लेटर्स लिखोगे, अल्फाबेट्स लिखोगे, उसके बाद 2 अल्फाबेट्स वाला वर्ड्स लिखोगे, उसके बाद 3 वर्ड्स वाला, उसके बाद 1 लाइन सेंटेंस, उसके बाद फ्यू पैराग्राफ वाला सेंटेंस। ऐसे करके तुम प्रोसीड करोगे। एंड डे बाय डे होगा क्या? तुम्हारा स्पीड जो है वो इंक्रीज होगा। एट टाइम विल कम यू विल बिकम द मास्टर ऑफ राइटिंग विद लेफ्ट हैंड। समझ आया होगा? इसी तरीके से हम लोग हम क्या करें, थोड़ा थोड़ा करके अपना टाइम डिवोट करें जो हम लोग जानना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं। लाइक हम लोगों को कुछ ऐसा पीपल है, ईगोसेंट्रिक पीपल है, अपना अहंकार आ जाता है बीच में। अगर हम ग्रेजुअली उस अहंकार को, ईगो को खत्म करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को हर एक पहले कुछ सिचुएशन में रिएक्ट करेंगे, विद आफ्टर रिएक्टिंग हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि मैंने ये वाला काम मेरे को नहीं करना चाहिए था, तो हम बाद में सॉरी बोल सकते हो। ऐसे करके डे बाई डे तुमको उस चीज में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। एंड कोशिश करना अपने माइंड को ऐसा बनाओ कि हर एक सिचुएशन में तुम कुछ अच्छा ढूंढ सको, बिकॉज दिस इज वेरी एसेंशियल। हर एक सिचुएशन में तुमको पॉजिटिव ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। अभी हम लोग को स्टोरी समझ आया होगा, तो यहाँ से एक अच्छा चीज हम लोग को सीखना मिलता है। मोरल ऑफ द स्टोरी मिलता है, बी फ्रेंड विथ योर माइंड। बी फ्रेंड विथ योर माइंड, अपने माइंड के साथ फ्रेंड रहो। कुछ अच्छा गलत चीजें हो रहा है तो अपने माइंड को बोलो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा पॉजिटिवली उसको हल कर सकते हैं। तो डोंट, एज अ स्टूडेंट यू नीड दिस, बिकॉज प्रॉब्लम विल कम एंड यू हैव टू हैंडल दिस। बिकॉज आज कुछ स्टूडेंट के लिए कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तुम आज का स्टूडेंट हो, कुछ देर के बाद तुम यू विल बिकम एडल्ट एंड प्रॉब्लम्स विल कम। एंड आज से तुम अगर पॉजिटिवली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो इन फ्यूचर यू कैन सो मेनी प्रॉब्लम खत्म नहीं होने वाला है, बड़ा आने वाला है। बिकॉज लाइफ का जो एरेना है वो डिफिकल्ट है एंड प्रॉब्लम्स विल कम, एंड इफ यू हैव दैट पॉजिटिव माइंडसेट यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। तो अपना माइंड के साथ फ्रेंड बनो एंड ट्रेन इट एंड सक्सीड। अच्छा कुछ सक्सेस बनो, माइंड को ट्रेन बनाओ, उसको पॉजिटिवली ट्रेन करो, उसको उसके साथ फ्रेंड बनो, उसको ट्रेन बनाओ एंड सक्सीड इट। तो एट लास्ट अगर स्टोरी अच्छा लगा तो शेयर मारो। एंड देयर इज एन एडवाइस फॉर एवरी स्टूडेंट आउट देयर। Now, what is that advice? Advice है Swami Mukundananda. Swami Mukundananda was giving an interview with Shavana, and Shavana asked, what's your advice for every student out there? Student के लिए कुछ advice ऐसा बोलो
तो उन्होंने बोला स्टूडेंट लाइफ के मतलब लाइफ के बारे में इन्होंने एडवाइस दिया कि स्टूडेंट लाइफ को, हर एक स्टूडेंट को अपने इस स्टूडेंट लाइफ को एज ए प्रिपरेटरी स्टेज लेना पड़ेगा ना। प्रिपरेटरी स्टेज होता क्या, जहाँ पे हम कुछ प्रिपेयर करते हैं। इन्होंने बोला इस प्रिपरेटरी स्टेज में मतलब हम लोग को अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा ताकि जो लाइफ का जो न्यू एरेना आने वाला है, ताकि उसमें हम अडॉप्ट कर सके। Now many students do what? They just think that this is the the student life is the opportunity to enjoy it. And those students who have enjoyed a lot in this student life, later when they look back and they will start thinking and they will have a regretted thinking that they missed out and इन्होंने एक अच्छा गोल्डन चांस को मिस किया। अपने आप को कुछ ट्रेन कर सकते थे, अपने आप को कुछ नॉलेज गैदर कर सकते थे, अपने आप को कुछ इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते थे। तो एवरीवन आउट देयर is the request to that train yourself, अपने आप को ट्रेन बनाओ, and so that when the actual arena of life will come, so that you can adapt on it very quickly। अपने आप माइंड को ट्रेन बनाओ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपने आप को जो मतलब लिंक करो, so that whenever a problem comes you can react positively। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडे स्टोरी। होप अच्छा लगा होगा, कुछ मतलब हिट किया अंदर में, मतलब कुछ पॉइंट अंदर से मतलब तुमको कुछ एनकरेज किया कुछ करने के लिए। तो अपने आप को डेली कुछ ऐसे काम में इन्वॉल्व, लाइक बुक रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो बुक रीडिंग में तुम इन्वॉल्व हो सकते हो थोड़ा थोड़ा करके, लाइक 1 पैराग्राफ देन 1 पेज देन 1 बुक, ऐसे करके तुम अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हो बुक रीडिंग में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बुक अगर मतलब बुक में अगर इन्वॉल्व हो गए हो तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। एंड ऑब्वियसली सो मेनी बुक्स आउट देयर which is basis of this are mainly basis on positive thinking। तो you can go for it on Amazon or anywhere you can purchase it, and this is the way of you can train your mind। okay, and अदर तरीका है कुछ ऐसा करो जो तुमको अच्छा पसंद है, उसमें से पॉजिटिव ढूंढो एंड एंजॉय योर लाइफ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट किसी एक स्टोरी लेके, एंड अच्छा लगा हो तो शेयर मारो एंड कमेंट सेक्शन में बताओ तुमको क्या अच्छा लगा स्टोरी में। टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ।